कभी सोचा है कि इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरी सृष्टि का पहला रूप कैसा होगा? देखिए, एक बहुत पुराना ग्रंथ है जो एक ऐसे अद्भुत विशाल रूप की बात करता है जिसके हजारों चेहरे हैं, हजारों भुजाएं हैं, और यही वो परम स्रोत है जहां से सभी दिव्य अवतार जन्म लेते हैं। तो आइए आज इसी स्रोत की कहानी को समझते हैं। श्रीमद् भागवतम की शुरुआत ही इसी जबरदस्त और भव्य वर्णन से होती है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा रूप जिसमें हजारों सिर हों, हजारों आंखें, हजारों हाथ। ये कोई साधारण कल्पना नहीं है। ये हमें सीधे एक बहुत बड़े, एक कॉस्मिक स्केल पर ले जाता है और इशारा करता है उस एक परम शक्ति की ओर जहां से सब कुछ शुरू होता है। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ग्रंथ की शुरुआत कई देवी देवताओं से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है सिर्फ एक अद्वितीय और सार्वभौमिक रूप से। यही वो पहला बिंदु है, वो ओरिजिन पॉइंट जहां से सृष्टि की पूरी कहानी खुलनी शुरू होती है। तो इस पहले ब्रह्मांडीय रूप को एक नाम दिया गया है, पौरुषम रूपम। और इसे पता है क्या कहा गया है? अक्षय बीज, यानी एक ऐसा बीज, एक ऐसा सोर्स जो कभी खत्म नहीं हो सकता। इसी एक बीज से सारे ब्रह्मांड और फिर उन ब्रह्मांडों में आने वाले सभी अवतार जन्म लेते हैं। मतलब यही वो नींव है जिस पर पूरी की पूरी कॉस्मिक कहानी खड़ी है। ठीक है, तो ये तो हो गया परम स्रोत, एक विशाल ब्रह्मांडीय रूप। पर सवाल ये है कि ये इतना विशाल रूप हमारी इस दुनिया के अंदर काम कैसे करता है? और इसका जवाब छिपा है अवतार की धारणा में। अवतार मतलब उस परम स्रोत के वो रूप जो हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। देखिए, अवतार सिर्फ दिलचस्प कहानियां नहीं हैं, ये वो तरीका है जिससे वो परम शक्ति, वो कॉस्मिक शक्ति इतिहास के अलग अलग मोड़ों पर दखल देती है। तो चलिए कुछ सबसे जाने माने अवतारों और उनके मिशन पर एक नजर डालते हैं। हर अवतार का एक बहुत ही खास मकसद था। जैसे वराह, जिन्होंने एक विशाल सुअर का रूप लेकर डूबती हुई पृथ्वी को बचाया, या फिर नरसिंह, आधे इंसान आधे शेर, जो एक ऐसे राक्षस को मारने आए जिसे ना कोई इंसान मार सकता था ना कोई जानवर। फिर आए वामन, एक छोटे से बोने के रूप में और सिर्फ 3 कदमों में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। राम, जो एक आदर्श राजा के तौर पर आए और धर्म की स्थापना की। और हाँ, जैसा कि ये ग्रंथ बताता है, बुद्ध भी एक अवतार के रूप में आए ताकि पवित्र अनुष्ठानों का जो गलत इस्तेमाल हो रहा था उसे रोका जा सके। हर कहानी अपने आप में एक पूरा कॉस्मिक ड्रामा है। तो ये कोई 1-2 बार की बात नहीं है, ये कोई बिखरी हुई घटनाएं नहीं है। ग्रंथ में 20 से भी ज्यादा अलग अलग अवतारों का जिक्र है, ऋषियों से लेकर राजाओं तक, और यहाँ तक कि पशुओं के रूप में भी। इससे एक साफ पैटर्न दिखता है। ये एक तरह का कॉस्मिक सेफ्टी सिस्टम है जो तब एक्टिवेट होता है जब व्यवस्था पर कोई बड़ा खतरा आता है। लेकिन इन सभी अवतारों के बीच एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है। एक ऐसा विचार जो हर चीज को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। ग्रंथ 2 तरह की अभिव्यक्तियों के बीच फर्क करता है। एक है अंश कलाह और दूसरे हैं स्वयं भगवान। इसे ऐसे समझिए, सूरज की किरणें अंश कला हैं, वो सूरज का ही हिस्सा है, उनमें सूरज की ही ऊर्जा है, लेकिन वो पूरा सूरज नहीं है। और फिर हैं स्वयं भगवान, जो कि खुद सूरज हैं, वो मूल स्रोत जहां से वो सारी किरणें निकल रही हैं। और यहीं पर इस अध्याय का वो सबसे निर्णायक श्लोक आता है जो सारी तस्वीर साफ कर देता है। वो कहता है, एते चांच कलाहा पुंसाह कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मतलब ये जितने भी अवतारों की हमने बात की वो सभी उस परम सत्ता के अंश हैं, हिस्से हैं, लेकिन कृष्ण वो स्वयं परम सत्ता है, वो स्रोत हैं, अंश नहीं। यही वो क्लाइमैक्स है जिसकी तरफ पूरी कहानी हमें लेकर आ रही थी। तो ठीक है, अब हमने स्रोत की पहचान कर ली है, पर एक और बड़ा सवाल है, ये दिव्य शक्तियां, ये अवतार अलग अलग युगों में आखिर प्रकट होते ही क्यों हैं? क्या जरूरत पड़ती है? तो वे क्यों आते हैं? जवाब है ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के लिए। जब दुनिया का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब विनाशकारी ताकतें हावी होने लगती हैं और जब भक्तों को अराजकता से बचाने की जरूरत पड़ती है, तब एक अवतार प्रकट होता है। हर बार आने का एक गहरा, एक सुरक्षात्मक मकसद होता है। ये युग युग में जब जब जरूरत पड़ती है तब होता है। इस पूरी बात को समझाने के लिए ग्रंथ में ही एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी गई है।
कहा गया है कि भगवान के अवतार उतने ही अनगिनत हैं जितनी एक कभी न सूखने वाली झील से बहने वाली हजारों नदियां। क्या कमाल की उपमा है। ये हमें दिखाती है कि कैसे एक ही स्रोत से अनगिनत धाराएं निकल सकती हैं। हर धारा का अपना रास्ता है, लेकिन वो सब जुड़ी हुई उसी एक मूल से है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसी दुनिया जो सीमित है, जिसमें अक्सर उथल-पुथल मची रहती है, उस दुनिया के लिए आशा के एक अनंत, कभी न खत्म होने वाले स्रोत का आखिर क्या मतलब है? ये एक ऐसा विचार है जो हमें याद दिलाता है कि शायद सबसे मुश्किल समय में भी एक दिव्य सहारा हमेशा मौजूद रहता है। नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे यहाँ जो सामग्री लगी है वो बहुत पुरानी और बहुत गहरी है। हम सीधे श्रीमद् भागवत पुराण के एक अध्याय में उतर रहे हैं जो दिव्य अवतारों की बात करता है। बिल्कुल। और हमारा मिशन सिर्फ ये सूची देखना नहीं है कि कौन कौन से अवतार हुए, बल्कि ये समझना है कि इस पूरी कहानी के पीछे का मतलब इसका ढांचा क्या है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कहानियों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक पूरा, आप कह सकते हैं, थियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है। अच्छा। ये किताब एक बहुत बड़े, एक ब्रह्मांडीय विचार से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे छोटे और खास रूपों पर आती है। मतलब एक टॉप डाउन अप्रोच। हाँ बिल्कुल, ब्रह्मांड से शुरू होकर खास किरदारों तक। और ये हमें बताता है कि दिव्य शक्ति को अलग अलग रूप लेने की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। शुरुआत एक ऐसे विचार से होती है जिसे कल्पना में लाना भी मतलब मुश्किल है। पाठ कहता है कि दुनिया बनाने की इच्छा से भगवान ने सबसे पहले एक पौरुषम रूपम, यानी एक विशाल ब्रह्मांडीय रूप धारण किया। हाँ। और इसका वर्णन तो कमाल का है। वो ब्रह्मांडीय समुद्र पर योग निद्रा में लेटे हैं और उनकी नाभि से एक कमल उग रहा है जिस पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बैठे हैं। हाँ। और उस रूप का आकार देखिए, हजारों पैर, हजारों भुजाएं हैं, हजारों चेहरे। तो ये सुन के साफ हो जाता है कि ये किसी इंसान जैसे शरीर की बात नहीं हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी सुपर हीरो की तरह नहीं लग रहा, जिसके बस मतलब जिसके हाथ पैर ज्यादा हों। ये कुछ और है। ये इतना विशाल और अजीब है कि इसे समझना मुश्किल है। बिल्कुल, और यही इसका पॉइंट है। ये असल में एक प्रतीकात्मक नक्शा है। नक्शा? हाँ। पाठ में एक लाइन है, यस्या अवयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरा। इसका मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड की कल्पना उसी एक विराट शरीर के अलग अलग अंगों के तौर पे की गई है। जैसे उसके पैरों में धरती, उसकी सांसों में हवा, उसके मन में चंद्रमा। ओह वाह! तो ये कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा ब्रह्मांड ही एक शरीर के रूप में है। यहाँ से ये सचमुच दिलचस्प हो जाता है। तो ये विराट पुरुष सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, बल्कि एक तरह का सोर्स कोड है। क्या मैं सही समझ रही हूँ? सोर्स कोड, ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। हाँ। किताब इसे निधानम यानी खजाना और अव्ययम बीजम यानी एक कभी ना खत्म होने वाला बीज कहती है। आपका सोर्स कोड वाला विचार बिल्कुल सटीक है। मतलब हर अवतार, चाहे वो कोई जानवर हो, इंसान हो या ऋषि, इसी एक ब्लूप्रिंट से निकला है। यहीं से सारी विविधता आती है। तो इस सोर्स कोड से कौन-कौन से प्रोग्राम चलते हैं? मैंने देखा कि सूची तो बहुत लंबी है। हम इन्हें कुछ ग्रुप में बांट सकते हैं शायद। हाँ, ये अच्छा रहेगा। पहला ग्रुप मुझे कॉस्मिक क्राइसिस मैनेजर्स का लगता है। कॉस्मिक क्राइसिस मैनेजर्स, सही है। जैसे वराह अवतार, यानी एक सुअर जो समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को बाहर निकालने के लिए आते हैं। हाँ, या फिर मत्स्य यानी मछली का अवतार, जो महाप्रलय के समय मनु की नाव को बचाते हैं। और कूर्म, कछुआ। हाँ, कूर्म, जो समुद्र मंथन के वक्त मंदराचल जैसे भारी पहाड़ को अपनी पीठ पर उठा लेते हैं। ये सब वो अवतार हैं जो तब आते हैं जब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाता है और उसे तुरंत ठीक करने की जरूरत होती है। मतलब ये सिस्टम को क्रैश होने से बचाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, ये तो समझ आता है। दुनिया बचाने के लिए एक्शन हीरोज की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगला ग्रुप तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। अवतार के रूप में ऋषि और ज्ञानी, जैसे नारद, कपिल और व्यास। अवतार का मतलब तो हम अक्सर किसी योद्धा से समझते हैं। यहाँ तो दार्शनिक और लेखक भी अवतार हैं। और यही इस किताब की गहराई है। ये मानती है कि संकट सिर्फ भौतिक नहीं होता, बौद्धिक और आध्यात्मिक भी होता है। अच्छा। जब समाज दिशाहीन हो जाता है, जब ज्ञान खो जाता है, तो वो भी एक तरह का प्रलय ही है।
तब दिव्य शक्ति एक गुरु या दार्शनिक के रूप में आती है। तो व्यास का वेदों को आसान हिस्सों में बांटना भी एक तरह का दिव्य हस्तक्षेप था। बिल्कुल, वो कोई छोटा काम नहीं था, वो ज्ञान को डूबने से बचाने का एक दिव्य प्रयास था। तो हाँ, अज्ञान भी एक राक्षस है और उससे लड़ने के लिए ज्ञान का अवतार होता है। वाह, अब आते हैं उस ग्रुप पर जिन्हें हम असल में अवतार के रूप में सबसे ज्यादा पहचानते हैं, योद्धा और न्याय करने वाले। हाँ, और यहाँ नरसिंह अवतार का वर्णन तो बहुत ही ग्राफिक है। हाँ, काफी। ददार करजैर वक्षस्येर काम कटकृध्य था कि उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का सीना ऐसे फाड़ दिया जैसे कोई चटाई बनाने वाला सरकंडे को चीर देता है। ये तो किसी एक्शन फिल्म जैसा लगता है। मेरा सवाल ये है कि इतना हिंसक रूप क्यों? आमतौर पर डिवाइन फिगर्स को शांत और सौम्य दिखाया जाता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ सिद्धांत ये है कि दिव्यता उस रूप में आती है जिसकी उस समय जरूरत हो। हिरण्यकशिपु को एक ऐसा वरदान मिला था कि उसे न कोई इंसान मार सकता है, न जानवर। हाँ, ना दिन में, ना रात में, ना घर के अंदर, ना बाहर, न किसी हथियार से। तो उसका विनाश करने के लिए एक ऐसा रूप चाहिए था जो इन सारे नियमों को तोड़ सके। आधा इंसान आधा शेर। बिल्कुल, जो शाम के वक्त दहलीज पर अपने नाखूनों से उसे मारता है। ये दिखाता है कि न्याय की शक्ति किसी भी नियम से बंधी नहीं है और वो बुराई का सामना उसी की भाषा में कर सकती है। सही है। और इसी लिस्ट में परशुराम है जो 21 बार पृथ्वी को अहंकारी राजाओं से मुक्त करते हैं, और भगवान राम है जो समुद्र पर पुल बनाने जैसे महान काम करते हैं। हाँ, लेकिन कुछ रूप तो और भी अजीब है, जैसे मोहिनी, एक सुंदर स्त्री का रूप जो असुरों को भटका देती है, और धन्वंतरी जो एक डॉक्टर के रूप में अमृत लेकर आते हैं, और वामन एक बौना जो 3 कदमों में सब कुछ नाप लेता है। और वामन अवतार का विचार तो कमाल का है। एक बौने के रूप में आकर सिर्फ 3 कदमों में सब कुछ नाप लेना, ये दिखाता है कि शक्ति हमेशा आकार या दिखावे में नहीं होती। इट्स द अल्टीमेट स्टोरी ऑफ डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सारी विविधता, जानवर, इंसान, ऋषि, योद्धा, स्त्री, बोना, ये सब हमें एक ही बात बताती हैं कि दिव्यता किसी एक रूप में बंधी नहीं है। एग्जैक्टली, वो जरूरत के हिसाब से कोई भी रूप ले सकती है। इसीलिए पाठ कहता है, अवतारा असंख्या हरे, भगवान के अवतार अनगिनत हैं। ये सूची तो बस कुछ उदाहरण है। 1 मिनट, मतलब ये लिस्ट तो खत्म ही नहीं हो रही। सुअर, मछली, कछुआ, ऋषि, फिर योद्धा, यहाँ तक कि एक सुंदर स्त्री की भी बात हुई। हाँ, तो ऐसा लग रहा है जैसे हम बस किरदारों की एक लंबी सूची पढ़ रहे हैं। क्या इन सब में कोई कनेक्शन है? मतलब इसका पॉइंट क्या है? ये बिल्कुल सही सवाल है और आप ठीक उसी जगह पहुंची हैं जहां ये अध्याय हमें पहुंचाना चाहता है। इस सारी लिस्टिंग और कंफ्यूजन के बाद पार्ट एक ऐसी लाइन कहता है जो सब कुछ बदल देती है। अच्छा, वो इस अध्याय का असली क्लाइमैक्स है, श्लोक संख्या 828। ओके, तो क्या है वो लाइन? वो लाइन है, एते चाम शिकलाह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सरल भाषा में मतलब है, ये सभी जिनकी हमने अभी बात की उस विराट पुरुष के अंश या कलाएं हैं, लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। ओह, तो ये पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे हम बहुत सारी अद्भुत पेंटिंग्स देख रहे हो और फिर अचानक हमें उस कलाकार से मिला दिया जाए जिसने वो सब बनाई हैं। बिल्कुल सही कहा। ये एक बहुत बड़ा दावा है जो इस किताब को बाकी ग्रंथों से अलग करता है। ये कृष्ण को सिर्फ एक और अवतार नहीं बता रहा, बल्कि उसे उन सभी अवतारों का स्रोत बता रहा है। वो अव्ययम बीजम या सोर्स कोड जिसकी बात हमने शुरू में की थी, कृष्ण उसी का पूरा और साक्षात रूप है। ये तो सच में आहा मोमेंट है ना? लेकिन इससे कंफ्यूजन भी तो पैदा हो सकता है। अगर कृष्ण ही स्वयं भगवान है तो क्या इसका मतलब है कि राम या नरसिंह जैसे दूसरे अवतार उनसे कमतर हैं? क्या ये दूसरे उपासकों के लिए एक विरोधाभासी बात नहीं है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। इसे कमतर या बेहतर के तौर पर नहीं देखा जाता, बल्कि स्रोत और अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। जैसे सूर्य और उसकी किरणें। क्या किरणें सूर्य से कमतर हैं? नहीं, वो सूर्य का ही प्रकाश है, लेकिन सूर्य उन सभी किरणों का स्रोत है। ओके। इस किताब के अनुसार कृष्ण वो सूर्य हैं और बाकी सभी अवतार उनकी किरणें हैं, अलग अलग समय और जरूरत के हिसाब से प्रकट हुई। ठीक है, अब ये थोड़ा और साफ हुआ, लेकिन मैं सोच रही थी कि अब मुझे पूरा ढांचा समझ आ गया है।
पर तभी ये किताब एक और कर्व बॉल फेंकती है। हाँ, ये इस अध्याय का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। अवतारों और उनके स्रोत की बात करने के बाद ये अचानक एक बहुत गहरी फिलॉसफी पे चली जाती है। हाँ। ये कहता है कि भगवान का जो रूप है वो असल में अरूपस्य यानी निराकार और चिदात्मना यानी शुद्ध चेतना का है। ये तो बहुत उलझन वाली बात है। बिल्कुल। पहले हमें इतने सारे रूपों के बारे में बताया गया, विराट पुरुष, मछली, कछुआ, कृष्ण, और अब कह रहे हैं कि असली स्वरूप का तो कोई रूप ही नहीं है। ये एक शानदार विरोधाभास है ना? हाँ। और पाठ इसे समझाने के लिए एक बहुत सुंदर एनालॉजी देता है। वो कहता है, यथा नभसी मेघोगो रेणुर्वा पार्थिवो अनिले। इसका मतलब? जैसे आसमान में बादल दिखते हैं या हवा में धूल, जो असल में आसमान या हवा का हिस्सा नहीं है, उसी तरह ये भौतिक रूप अज्ञानी लोगों द्वारा उस निराकार पर थोपे जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सारी कहानियां और रूप झूठे हैं? नहीं, झूठे नहीं, बल्कि एक माध्यम है। माध्यम? हाँ, इसे ऐसे सोचिए जैसे हम किसी देश को समझने के लिए उसके झंडे या नक्शे का इस्तेमाल करते हैं। झंडा वो देश नहीं है और नक्शा भी वो जमीन नहीं है, लेकिन वो उस देश का एक ऐसा रूप है जिसे हम समझ सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। सही बात है। उसी तरह ये अवतार उस परम निराकार शक्ति को समझने के लिए एक तरह के मानसिक नक्शे हैं। वो निराकार जो हमारी बुद्धि से परे है, उस तक पहुंचने का एक पुल है। रूप निराकार को समझने का रास्ता है। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो हमने एक विशाल ब्रह्मांडीय नक्शे से शुरुआत की जिसे विराट पुरुष कहा गया। हाँ। फिर हमने देखा कि कैसे इस नक्शे से अलग अलग जरूरत के हिसाब से कई अवतार निकले, रक्षक, ज्ञानी, योद्धा, एक डिवाइन टूल किट। हाँ, एक डिवाइन टूल किट। और फिर हम उस मुख्य दावे पर पहुंचे जो कृष्ण को इन सभी के स्रोत यानी कलाकार के रूप में स्थापित करता है। बिल्कुल। और आखिर में हमने ये समझा कि ये कलाकार और उसकी सारी कला उस परम निराकार चेतना को समझने का एक तरीका है। बिल्कुल सही सारांश। और मैं श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इसे खत्म करना चाहूंगा। जरूर। इस अध्याय के आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प लाइन आती है। ये इस पुराण के बारे में कहती है, कलौ नष्ट दृशाम एष पुराणार्को धुनोदितः। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये पुराण रूपी सूर्य अब उन लोगों के लिए उगा है जिन्होंने कलयुग में अपनी देखने की शक्ति खो दी है। वाह! तो ये किताब खुद को कलयुग का सूर्य कह रही है। हाँ। ये सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं है, ये एक टूल किट होने का दावा कर रही है। मैंने इसे कभी इस तरह नहीं देखा था। है ना? तो सोचने वाली बात यह है कि इस पाठ के अनुसार ये कहानियां सिर्फ प्राचीन कथाएं नहीं हैं, बल्कि वर्तमान युग के अंधेरे में एक रोशनी की तरह हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि आज के समय में ज्ञान या मार्गदर्शन के हमारे पुराण अर्क या सूर्य क्या हो सकते हैं। वो कौन सी किताबें, विचार या लोग हैं जो हमें आज के इस जटिल दौर में रास्ता दिखाते हैं।